अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास बायो के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसके अंदर आज का जो हमारे पास टॉपिक है ये है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि बायो का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। बेसिकली साइंस के बारे में हमने पहले भी बताया था आपको कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो कि ऑब्ज़र्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से लिया गया है, क्योंकि साइंस एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, साइंशिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। और ये नॉलेज कैसे लिया गया है? मुशाहिदात, ऑब्ज़र्वेशंस करके और तजर्बात, एक्सपेरिमेंट्स करके जो हमारे पास नताइज सामने आते हैं उस इल्म को हम नाम देते हैं साइंस। तो साइंस को आगे मज़ीद डिवाइड भी किया गया है, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, एक बायोलॉजिकल साइंस और एक फ़िज़िकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिम्स को स्टडी करते हैं और फिज़िकल साइंसेस के अंदर जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिम्स को स्टडी किया जाता है। अमूमन फ़िज़िकल साइंसेस हम फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स, तो इनके अंदर हम जो है ये फ़िज़िकल साइंसेस को डिस्कस करते हैं। तो साइंस का जो दूसरी ब्रांचेस के साथ एक तल्लक़ है, उस तल्लक़ को हम नाम देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी sciences. The interrelationship among different branches of science is also known as interdisciplinary sciences. तो यहाँ पे हम जो साइंस की एक ब्रांच है बायो, इसका हम दूसरी ब्रांचेस के साथ तल्लक़ देखेंगे कि बायो का दूसरी साइंसेस की ब्रांच के साथ क्या क्या तल्लक़ है। तो हमारे पास पहला है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या है? It deals with the study of principles of physics which are applicable to biological phenomena. तो इसमें फ़िज़िक्स के क़वानीन को बायोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर अप्लाई किया जाता है। कैसे अप्लाई किया जाता है? हमारे पास एक इसकी एग्जांपल है। There is similarity between the working principles of liver in physics and limbs of animals in biology. तो हमारे पास जो एनिमल्स के लिम्स होते हैं, पाँव, टांगें, बाजू, इनका जो फिज़िक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ लीवर है उसके साथ एक इसकी सिमिलैरिटी है। कैसे सिमिलैरिटी है इसको ज़रा देख लेते हैं। ये हमारे पास लीवर की एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक साइड पर हम लोड रख देते हैं, वज़न रख देते हैं, और दूसरी साइड से हम इसको कंप्रेस करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। ये हमारे पास फिल्क्रम है। ये फिल्क्रम इसी तरीके से ही काम करता है जैसे कि हमारे पास जोड़ काम करते हैं। जो 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं जॉइंट। देखें ज़रा, अब ये हमारे पास ह्यूमन लिम्ब है, हम आर्म को देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास फ़िज़िक्स के अंदर क्या होता है, ये एक पॉइंट है फ़िज़िक्स में कि लीवर जो है ये फिल्क्रम के ऊपर फिक्स है। इसी तरह हमारे पास ह्यूमन के अंदर ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास फिल्क्रम है। अब इसमें क्या होता है, लीवर जो फिज़िक्स के अंदर है इसमें क्या होता है, एक साइड पे हम लोड रखते हैं और दूसरी साइड पर हम एफर्ट लगाते हैं। जब हम एफर्ट लगाएंगे, इसको इस साइड से दबाएंगे, तो यहाँ पर जो अपोजिट साइड पे जो लोड पड़ा है इसकी डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पर हो जाएगी और यह आसानी के साथ ऊपर उठाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ भी इस तरह ही होता है कि हमारे पास एक साइड पर लोड है और दूसरी साइड से हम एफ़र्ट लगा रहे हैं। इससे क्या होता है, इस एफ़र्ट से क्या होता है, इस लोड को हम ऊपर की जानिब डायरेक्ट करते हैं और ये ऊपर की जानिब हम इसको उठा लेते हैं। तो इस वजह से हमारे पास मुख्तलिफ़ मसल्स की मूवमेंट्स, इंसान की मूवमेंट्स, इसके ऊपर फ़िज़िक्स के क़वानीन को लगाया जाता है कि किस तरीके से फ़िज़िक्स के क़वानीन जो है वो इंसान की हरकत के ऊपर असरानंदाज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि हम सिंपल एक वेट को थाम कर इसको उठा रहे हैं। अब इसके ऊपर सारे फ़िज़िक्स के क़वानीन लग रहे हैं
जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स के अंदर बयान किया गया है कि लीवर जो है ये बेसिकली फिज़िक्स है, और हमारे पास जो मस्कुलर मूवमेंट है ये इस लीवर के कवानीन को फॉलो कर रही है। तो ये हमारे पास है बायोफिज़िक्स के बायो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटल मसल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन किस तरीके से मूव करता है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें फ़िज़िक्स के कवानीन का सहारा लेना पड़ता है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं बायोफिज़िक्स। आगे हमारे पास दूसरी ब्रांच आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि ये हमारे पास बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और हमारे अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब इसके हमारे पास एग्जांपल है द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। कि हमारे पास जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का मेकानिज़म होता है जिसके ज़रिए खुराक तैयार होती है, और एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का काम होता है जिसमें खुराक को तोड़ा जाता है और उससे हीट निकाली जाती है, उससे एटीपीज़ के मालिक्यूल बनते हैं। ये तमाम प्रोसीजर जो है ये केमिस्ट्री के ज़रिए होता है। ये सारा का सारा जो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बेसिक मेटाबॉलिज्म, हमारे अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस, ये सारा का सारा नॉलेज केमिस्ट्री का है। इसी तरह हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये केमिस्ट्री का नॉलेज रखते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, किस तरीके से प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बना देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का भी मामला है कि ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल किस तरीके से आपस में मिलते हैं और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट तैयार होती है। इसी तरह हमारे पास लिपिड्स है जो कि हमारे अंदर फ़ैट्स की शक्ल में मौजूद होती है। तो ये फ़ैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल किस तरीके से बनते हैं, इनके दरमियान में कैसी बॉन्डिंग होती है, ये सारा कुछ जो है ये हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स। अब बायोमैथमेटिक्स क्या है? इसको बायोमेट्री भी कहा जाता है। इसको हम सिंपल डिफ़ाइन करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। कि मैथ्स की जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। कैसे? इसके हमारे पास एग्जांपल है, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। के बाद दफ़ा क्या होता है कि बायो के अंदर हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे लिए जाने वाला जो डाटा है ये हम मैथ के कवानीन को इस्तेमाल करके उसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक नीचे टेबल दिया गया है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है कि हमारे पास कोई भी डिसीज़ है उसके इन्फेक्टेड पर्सनस कितने हैं, उसके रिकवर पर्सनस कितने हैं, डेड कितने हुए हैं, इन्फेक्शन का क्या रेट है, कितनी स्पीड से ये फैल रहा है, तो जो न्यू इन्फेक्टेड हैं वो कितने हैं। तो अब ये सारा डाटा लिखने के लिए हमने एक टेबल ड्रा किया है। ये टेबल जो है ये मैथ के कवानीन के हिसाब से ड्रा हुआ है। इसी तरह बायोमैथमेटिक्स के अंदर हम ये ग्राफ जो है इसको देखते हैं। अब ये बेसिकली ये ग्राफ कौन सा है? ये हमारे पास जब हार्ट का कोई मसला बनता है और हम ईसीजी करवाते हैं तो ईसीजी में होता क्या है, एक ग्राफ बनता है जिसकी पीक कभी ऊपर हो जाती है, कभी इसकी पीक नीचे हो जाती है। तो ये ग्राफ किस कवानीन के तहत बना है? ये ग्राफ जो है ये हमारे पास मैथ के असूलों के हिसाब से तैयार किया गया है ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद सर्कुलेटरी सिस्टम, उनके हार्ट की रिदम को चेक किया जा सके कि हार्ट की रिदम कैसे है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है बायोजियोग्राफी। अब बायोजियोग्राफी को हम डिस्कस करते हैं कि बायोजियोग्राफी क्या है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड।
के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स और उनकी तकसीम कि हमारे पास बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, जियो का मतलब है अर्थ, ग्राफ का मतलब होता है एक तरह का नक्शा, मैप। तो इसमें क्या है कि हमारे पास दुनिया के नक्शे में कहाँ कहाँ कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, इस चीज़ की स्टडी हमारे पास कहलाती है बायोजियोग्राफी। अब यहाँ पर ये नॉलेज कहाँ पे अप्लाई होता है? इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। अब इसमें क्या होता है, हम एक ख़ास इलाके की करेक्टरिस्टिक्स को नोट करते हैं। जैसे कि हमारे पास सहरा है, तो सहरा के अंदर ठंडक तो नहीं होगी बिल्कुल भी, तो वहाँ पर जो क्लाइमेट है ये काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। वहाँ जो वेदर कंडीशन होती है वो इस तरह की होती है कि वहाँ कहीं कहीं हफ्ते, कहीं कहीं महीने, कहीं कहीं साल वहाँ पर बारिशें होती नहीं हैं। तो वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो मैदानी इलाकों में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास जो पोलर इलाके हैं, जो बर्फ़ानी इलाके हमारे पास हैं, वहाँ पर जो स्पीशीज़ रहती हैं, वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो वहाँ पर ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम अभी माहौल के बारे में बात करें, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के बारे में, तो जो हमारे पास मैरीन लाइफ है वो फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं करेगी। जो समंदर के अंदर रहने वाली जो मछलियाँ हैं वो वहाँ पर ही रहेंगी। वो हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर जो है, मीठे पानी के अंदर हम उनको नहीं देख पाएंगे। दरियाओं के पानी के अंदर, नहरों के पानी के अंदर वो वाली मछलियों की इकसाम जो है वो हमें दिखाई नहीं देंगी जो कि समंदरों के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह हमारे पास जो फ्रेश वाटर के अंदर जो चीज़ें रहती हैं वो हमारे पास मैरीन वाटर के अंदर नहीं होती। जो चीज़ें, जो ऑर्गेनिज्म सहराओं के अंदर रहते हैं वो हमारे पास मैदानी इलाकों में नहीं होते। इसको हम नाम देते हैं बायोजियोग्राफी। अब ये हमारे पास नीचे एक ग्राफ बना हुआ है, इसको ज़रा देख लें। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों के नाम और वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का एक नक्शा बना हुआ है। इसी को हम नाम देते हैं बायोजियोग्राफी। इसको स्टडी करा। आगे हमारे पास है बायो इकनॉमिक्स। अब बायो इकनॉमिक्स क्या है? बायो इकनॉमिक्स जो है, इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कारोबारी हवाले से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, ये हमारे पास कहलाता है बायो इकनॉमिक्स। कारोबारी हवाले से हम किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं, तो इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है। द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड of wheat can be calculated through bioeconomics and benefit or losses can be determined। अब हमारे पास क्या है कि हम प्रॉफिट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू कि अगर हम किसी भी जिन्स को लगा रहे हैं, किसी क्रॉप को लगा रहे हैं, कोई फसल हम ग्रो करवा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास गंदम है, तो इस गंदम की ग्रोथ में हमारा कितना खर्च आएगा और उसके बाद जब हम इसको सेल करेंगे तो हमारे पास कितनी प्रॉफिट आएगी, ये सारी चीज़ें मालूम की जाती हैं बायो इकनॉमिक्स के अंदर। बायो इकनॉमिक्स के अंदर ज़्यादातर लोग प्लांट्स के हवाले से, फसलों के हवाले से काम कर रहे हैं और काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कारोबारी हवाले से देखा जाता है, स्टडी किया जाता है, मालूम किया जाता है कि अगर ये फसल लगाई जाए तो इसके ऊपर कितना खर्च आएगा और कल को अगर इसको बेचेंगे तो इसका कितना प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें मालूम की जाती हैं। तो ये हमारे पास है बायो इकनॉमिक्स। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इकनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, कारोबारी हवाले से देखा जाता है। तो ये हमारे पास थी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, जिसमें हमने देखा है कि बायो का मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ तल्लक है, जिसमें हमारे पास बायो फिज़िक्स है, बायो केमिस्ट्री है, बायो मैथमेटिक्स है, बायो जियोग्राफी है और बायो इकनॉमिक्स है। अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनका इन तमाम साइंस की ब्रांचेस के साथ एक तल्लक है जो आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी को देखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट मैट्रिक लेवल पर, इंटर लेवल पर बायो रखता है तो उसको आगे का जॉब के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो आज ये टॉपिक हमारा वाइंड अप हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।